आज के वीडियो में हम यूरिन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि पॉलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब जाना। तो ऐसा क्यों होता है और डॉक्टर्स इसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस देते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बर्निंग सेंसेशन, फीवर, चिल्स। यानी यदि आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, टॉयलेट करते टाइम जलन होती है और साथ में फीवर या ठंड भी लगती है, तो ये सभी यूटीआई इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। इसकी मेडिकेशंस की बात की जाए तो इसमें नॉरफ्लॉक्स 400 mg की टैबलेट दी जाती है। इसमें आपको नॉरफ्लॉक्सासिन देखने को मिल जाएगा और इसकी जो डोज होती है वो बीडी मतलब सुबह शाम 5 से 10 दिन तक देनी होती है। और ये मरीज़ की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 5 दिन लेना है या फिर 7 दिन लेना है या 10 दिन लेता है। ये सब पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी जगह पे आप लिवोफ्लोक्सासिन 400 mg की टैबलेट भी ले सकते हैं। इसकी जो डोज होती है वो ओडी के रूप में, ओडी मतलब रोज़ाना 7 से 10 दिन तक ले सकते हैं। या तो आप नॉरफ्लॉक्स 400 mg की टैबलेट यूज़ कर ले या फिर लिवोफ्लोक्सासिन 400 mg की टैबलेट ले सकते हैं। और इस टैबलेट के साथ आपको कभी कभी सिरप भी दिया जा सकता है, लाइक सिटाल सिरप। ये एक एल्कलाइजर होता है। इसकी जो डोज होती है वो 1 टीस्पून 1 गिलास पानी में दिन में 3 बार यानी TDS के रूप में लेना होता है। इससे जो है आपका यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। और इन्फेक्शन हो जाने पर आपको ज़्यादा पानी या फ्लूइड पीने की सलाह भी दी जाएगी। किसी को प्रॉब्लम्स होने पर डॉक्टर तुरंत मेडिकेशंस स्टार्ट कर देते हैं। यदि 3 से 4 दिन में जलन ख़त्म नहीं होती है तो कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, लाइक यूरिन कल्चर टेस्ट या फिर KUB टेस्ट यानी किडनी यूरेथर ब्लैडर, जिसमें हमारी किडनी से लेकर पेशाब की थैली तक का एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे कि हम प्रॉब्लम्स को इजी तरीके से जान सकें। इसके बाद हमारा सेकंड केसेस आता है, इस देयर इज नो बर्निंग सेंसेशन ओनली फ्रीक्वेंसी। यानी यदि किसी को पेशाब करते समय बर्निंग सेंसेशन या जलन नहीं होती है, केवल उसे बार बार पेशाब लगता है, तो ऐसे में हम क्या सोच सकते हैं। ऐसे में हम डायबिटीज़ या शुगर के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि शुगर हो जाने पर हमें बार बार टॉयलेट के लिए जाना होता है। तो ऐसा होने पर हम पेशेंट का शुगर का टेस्ट करा सकते हैं। इसके लिए हम फास्टिंग और PP यानी जो खाने के बाद की जो शुगर होती है, खाना खाने के 2 घंटे बाद की जो शुगर होती है, उससे हम चेक करके पता लगा सकते हैं। और केस 3 में हम इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ मेनली एट नाइट विद पुअर यूरिन स्टीम इन एल्डरली मेल पेशेंट। यानी अगर रात में बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, पेशाब बूंद बूंद करके होता है, स्पेशली बूढ़े लोगों में, मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, ऐसे लोगों को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है या फिर पेशाब बूंद बूंद करके आता है, तो ऐसे में हम प्रोस्टेट के बारे में सोच सकते हैं, इनलार्ज प्रोस्टेट। इसे हम इनलार्ज प्रोस्टेट को हम कैसे समझ सकते हैं, आइए एक नज़र इधर डाल लेते हैं। ये हमारी टॉयलेट की थैली है और नीचे ये पेशाब की नली है जहाँ से हम पेशाब करते हैं। तो इस पेशाब की नली के दोनों तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है, आप देख सकते हैं, जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं इस प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ चुका है। दोनों इमेज आपके सामने हैं। यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका साइज नॉर्मल है और जो इधर वाली है इसका प्रोस्टेट साइज का ग्लैंड बढ़ चुका है। जो बूढ़े लोग होते हैं या ज़्यादा एज वाले होते हैं उनके ग्लैंड का साइज ऐसे बढ़ जाता है, आप देख सकते हैं, जिससे ये ग्लैंड इस पेशाब वाली नली पर दबाव डालती है, जिससे हमें पेशाब सही से नहीं हो पाता है या फिर पेशाब वापस से इस थैली में चला जाता है और बूंद बूंद करके होता है। और ऐसे मरीज़ को बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, लेकिन उसे पेशाब फिर भी खुलकर नहीं होता है। तो इसे हम कहते हैं इनलार्ज प्रोस्टेट या BPH। तो ऐसे में डॉक्टर कौन सी मेडिकेशंस देते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने पर यूरिमैक्स 0.4 mg की टैबलेट दी जाती है। इसमें आपको टैमसुलोसिन नाम का साल्ट देखने को मिल जाएगा। इस टैबलेट को आपने खाना खाने से पहले लेना होता है और इसके साथ में सिटाल सिरप को भी दिया जाता है। सिटाल सिरप मैंने आपको बताया 1 टीस्पून दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में TDS के रूप में लेना होता है। और बेटर रिजल्ट पाने के लिए आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी ऐड कर सकते हैं। इस टैबलेट का इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। आप हिमप्लेसिया नाम की एक टैबलेट आती है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस टैबलेट को आप ऐड कर सकते हैं और इसकी जो डोज होती है वो BD के रूप में, यानी 1 टैबलेट सुबह और 1 शाम लेने की सलाह दी जाती है। अब हम ऐसे केस के बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में आप सबको ज़रूर पता होना चाहिए या आप जान सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई है।
एल्डरली मेल विद फ्रीक्वेंसी यूरिन, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एज ज़्यादा हो गई है, बूढ़ा है और उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो हम डायबिटीज़ या इनलार्ज प्रोस्टेट के बारे में सोच सकते हैं। सेकंड, ए पेशेंट प्रेजेंटिंग विद वेरी सीरियस यूरिथ्रल पेन एंड यूरिन फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप विद स्ट्रेनिंग, यानी किसी मरीज़ के पेशाब के रास्ते में काफ़ी दर्द है और उसका जो पेशाब है वो बूंद बूंद करके आ रहा है और उसे टॉयलेट करते समय काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में आप पथरी के बारे में भी सोच सकते हैं, यानी जो उसकी पथरी थी वो आकर पेशाब के रास्ते में फंस चुकी है, जिससे उसे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करीब करीब सभी पॉलीयूरिया केसेस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।